प्रपोजिशन में आज हम आगे समझेंगे इन, ऑन और एट, इन तीनों का प्रयोग समय सूचक के लिए कब, कहाँ पर, किस तरह से किया जाता है। घड़ी के समय के लिए एट, यानी जो ओ क्लॉक बोलते हैं उसके लिए एट। महीना और साल यानी वर्ष के नाम के आगे इन, यहाँ ध्यान रखना, महीना और साल का नाम के लिए इन। और दिन और दिनांक जिसको कहते हैं डे और डेट, उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, ही केम हियर एट 10 o'clock, तो घड़ी के बजे के लिए एट का प्रयोग। आई शैल मीट यू ऑन मंडे, नाम आ गया दिन का, डे और डेट, डे है ये तो ऑन। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट इन मार्च, महीने का नाम आ गया इसलिए इन। महात्मा गांधी वाज डाइड इन 1948, फिर से ये वर्ष का नाम आ गया, ये महीने का नाम था तो इसके लिए इन। समय के कुछ ऐसे निश्चित बिंदु हैं जिनके लिए हम एट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण बताए जा रहे हैं। एट नून यानी दोपहर का जो समय होता है वो निश्चित समय होता है, उसके लिए एट का प्रयोग होता है। सनसेट एट है ना, सनराइज, तो ये जो नाम बताए जा रहे हैं। मिडनाइट, एट नाइट, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द बिगनिंग, एट दीपावली। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनके आगे भी हमें एट का ही प्रयोग करना है। फिर आगे देखें, त्योहारों के नाम के बाद यदि डे या डेट है तो ऑन का प्रयोग होगा। शी विल गो टू इंदौर ऑन 5 मार्च, यहाँ पे तारीख है और बाद में महीने का नाम आ रहा है। माई फादर विल गिव मी अ गिफ्ट ऑन दिवाली डे, तो यहाँ पे त्योहार के नाम के बाद दिन आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ऑन आया हुआ है। इसमें ये नियम बहुत ख़ास है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका एट और इन, स्थान के लिए। ये बातें यहाँ पे इसलिए बताई जा रही हैं कि इनका समय के लिए भी प्रयोग होता है और स्थान के लिए भी। तो एक शब्द का कई जगह प्रयोग होता है तो वो बात मैं क्लियर करती चल रही हूँ कि कहाँ पर किसके लिए क्या नियम है। तो अब हम देखेंगे एट और इनको स्थान के लिए। जब दो स्थान के नाम एक साथ दिए हों तो एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए और इनका प्रयोग बड़े स्थान के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में किसी का पता बताया जा रहा है तो शहर के नाम के आगे इन और स्थान के नाम के आगे एट का प्रयोग होता है। स्थान से मतलब कॉलोनी वगैरह का नाम जो दिया होगा तो हम एट का प्रयोग, यानी जो यहाँ ऊपर बात कही जा रही वही बात आ गई कि बड़े जगह के लिए इन और छोटी जगह के लिए एट। लेकिन केवल कॉलोनी या स्थान का नाम दिया है तो सिर्फ एट का प्रयोग होता है। यानी हमें जब ये बात निश्चित रूप से मालूम है कि ये छोटी जगह का नाम है तो छोटी जगह के लिए सिर्फ एट का प्रयोग। आई लिव इन शिवपुरी एट तुलसी कॉलोनी, शिवपुरी जिला है तो तुलना में बड़ा हो गया, बड़ी जगह का नाम है इसलिए इन, और कॉलोनी छोटी जगह हो गई इसलिए एट। सी लिव्स एट गुना बट हिज ब्रदर लिव्स इन शिवपुरी, यहाँ पे दो जगह आ गई हैं तो यहाँ पे गुना शब्द आया हुआ है तुलना के रूप में, एट का यूज यहाँ पे और यहाँ पे इन का प्रयोग। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ विलेज, एक ही जगह का स्थान का नाम आ रहा है, गांव, शहर, कुछ भी इस तरह से विलेज शब्द जब भी आता है तो हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई गांव का नाम अगर आ जाता और ये क्लियर है कि वो छोटी जगह है तो एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन विलेज शब्द के लिए हमें इनका ही प्रयोग करना रहता है। माई फादर लिव्स इन अ सिटी, ही स्टेड एट बस स्टॉप रेलवे स्टेशन। अब ये यहाँ पे जो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन निश्चित जगह है तो निश्चित जगह के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे एट शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे बस स्टॉप निश्चित जगह होती है, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, ये कुछ खास जो निश्चित जगह हैं उनके लिए हमेशा एट का प्रयोग। माई ब्रदर लिव्स एट रोशन कुटीर, ये जगह का नाम है। रोशन कुटीर जो घर वगैरह लोग बाग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसको अपना एक कोई ना कोई नाम दे दिया करते हैं। तो वो छोटी जगह वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग। आगे देखेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम, तीनों का ही अर्थ निकलता है से। समय के लिए तीनों का मीनिंग है से। सिंस का प्रयोग तीनों प्रकार के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में निश्चित समय के लिए किया जाता है। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग पढ़ा होगा। जैसे घड़ी के जो बजे हैं वो निश्चित समय माना जाता है। डे, डेट, जो नाम वगैरह आ जाते हैं, दिन का नाम, महीनों का नाम, साल का नाम, तो ये सब कुछ निश्चित समय है। यानी हमें जब अर्थ निकलता है कब, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग तीनों प्रकार के जो ऊपर बताए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय से मतलब यहाँ पे बीता हुआ समय कितना गुजर चुका, कितना का जवाब मिलेगा, कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल, कितने सेकंड, इस तरह से। तो अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में समय बताने के लिए किया जाता है से के अर्थ में। तीनों का ही मीनिंग से निकलता है। एग्जाम्पल है ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हैज बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करा गया क्योंकि मॉर्निंग निश्चित समय है। ही हैड बीन लिविंग, एन आएगा यहाँ पे। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 20 years, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। बीता हुआ समय दिया है कितने सालों से, 20 सालों से रह रहा है, तो ये फॉर का प्रयोग। ही विल कम हियर फ्रॉम मंडे, वह यहाँ मंडे से आएगा, तो यहाँ पे कोई सा भी टेंस हो सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो इनमें आया था वो यहाँ पे नहीं है, ये फ्यूचर टेंस है आपका। नेक्स्ट है आपका विद इन और विदाउट। विद इन का मतलब के अंदर यानी निश्चित समय के अंदर, समय अवधि। और विदाउट का मतलब के बिना या के अतिरिक्त। जब कोई कार्य किसी निश्चित समय अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाए तो विद इन का प्रयोग किया जाता है, और विदाउट का प्रयोग के बिना या के अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। जैसे आई कांट राइट विदाउट पेन, मैं पेन के बगैर नहीं लिख सकता। ही कांट लिव हियर विदाउट हिम, वह यहाँ पर उसके बिना नहीं रह सकता, तो दोनों में के बिना या के अतिरिक्त। ही कैन डू दिस वर्क विद इन अ मंथ, वह यह काम 1 महीने के अंदर कर सकता है, तो समय निश्चित समय अवधि क्या हो गई, 1 महीना। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट विद इन 15 days, परीक्षाएं 15 दिन में शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये 15 दिन के बाद किसी भी हाल में नहीं जाएगी बात। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर का मतलब 10 दिन में भी हो सकती हैं, 12 दिन में भी हो सकती हैं, तो ये हमको इस तरह से बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट है आपका अबव और ओवर, दोनों का ही मतलब निकलता है ऊपर। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो, बगल में या कहीं और, तो अबव का प्रयोग होता है, और एक नाउन दूसरे नाउन के ठीक ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ें स्पर्श करती हुई नहीं होनी चाहिए। अबव यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चीज़ होना, और ओवर यानी ठीक अपने सिर के ऊपर होना। जैसे एग्जाम्पल दे आपका, द फैन इज मूविंग अबव अस। द सन इज अबव अस, सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहता है, मतलब हमारे ऊपर रहता है, सिर के ऊपर नहीं रहता,
बगल में इधर उधर, लेकिन है कहाँ पर, ऊंचाई पर। तो ही वाज सेलिंग ओवर द सी, वह समुद्र के ऊपर सेलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ठीक ऊपर वाली बात हो गई, इसलिए ओवर। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसमें भी ओवर का ही प्रयोग किया जाता है।